हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स का थर्ड वीडियो लेके आए हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड्स का, राइट। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस किए हैं, चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है ये प्रीवियस वीडियो में मैंने तुमको बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। एक नया टॉपिक ऐड करेंगे आज हम लोग, दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। राइट, अल्काइल हैलाइड को बनाने के क्या क्या मेथड हैं। अब अल्काइल हैलाइड को हमने RX से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आज के वीडियो में ये देखेंगे हम लोग। अब बहुत सारे मेथड हैं, अगर आज कवर हो गए तो इसमें कवर हो जाएंगे या फिर हम लोग उसी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है, दैट इज फर्स्ट मेथड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड बनाते कैसे, देखो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, नॉमेनक्लेचर वगैरह भी मैंने डिस्कस किए। तो अल्काइल हैलाइड बनाने का जो पहला मेथड है वो हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग एल्केन। अगर मान लो कि लैब में एल्केन रखा हुआ है और हमको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है कि हम लोग हैलोजनेशन का जो प्रोसेस है, राइट, हैलोजनेशन के प्रोसेस से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा ये निकल के आता है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजनेशन। अब एडिशन ऑफ हैलोजन मतलब, अब हैलोजन तो बहुत सारे हैं हमारे पास। हैलोजन में हमारे पास एक आ जाता है क्या, अगर तुमने क्लोरीन ऐड किया उस चीज़ को या उस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। ब्रोमीन ऐड किया तो उसी को हम लोग ब्रोमिनेशन बोलते हैं। आयोडीन ऐड हुआ तो इसको हम लोग आयोडीनेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमने फ्लोरीन ऐड किया तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरीनेशन। तो हेलोजनेशन एक कॉमन वर्ड है, राइट, बट ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा स्पेसिफिक हेलोजन हम लोग चीज़ों में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी हेलोजनेशन का प्रोसेस, उसमें हमको लेना क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एल्केन्स लेते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक कोई भी हेलोजन ऐड करेंगे। अब ये जो सारी रिएक्शन है ये इन प्रेजेंस होती है सनलाइट, या सनलाइट लिख लो या यूवी रेज लिख लो, या फिर हम लोग कभी कभार ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं या फिर नॉर्मल हीट वगैरह के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्योंकि हैलोजन को एक्टिवेट करने के लिए हमको थोड़ी बहुत एनर्जी देनी होती है, तो इन चारों में से कोई भी लिखा हुआ हमको टेक्स्ट बुक पे मिल सकता है। चारों, ये चारों भी जो चीज़ें हैं ये हमको कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देती हैं, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन का रूट होगा वो कैसा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। मतलब बिटवीन द रिएक्शन क्या फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, और वो हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड, मतलब RX ग्रुप। अब RX बनने के बाद कुछ चीज़ें बाहर भी जाएंगी, दैट इज HX, राइट। तो ये ओवरऑल हैलोजनेशन रिएक्शन का हमारे पास टॉपिक है। अब हैलोजनेशन कैसे होगा वो देखते हैं। फिलहाल ये ध्यान में रखो कि हमको एक सिंपल सा अल्केन लेना है, उसमें हैलोजन ऐड करना है और ये सारी चीज़ें। अब अल्केन मतलब सपोज करो यहाँ पे अगर मैंने CH4 ले लिया और इसमें मैंने हैलोजन ऐड कर दिया, हैलोजन इन केस मान लो Cl2 ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमको लिख के दे दिया गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। मैंने क्या बोला कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, राइट। ये जो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक होगा कैसे, होमोलिटिक फिजन में।
Cl पे एक इलेक्ट्रॉन और ये Cl पे एक इलेक्ट्रॉन, इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये Cl क्या होगा, आके इस पे जुड़ेगा तो ये क्या रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन, वो निकला हुआ हाइड्रोजन इस क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, राइट। अब वो क्लोरीन से कंबाइन होगा तो फाइनली देखो ये Cl जब इसको मिलेगा तो ये क्या बन गया, CH3Cl, और यहाँ पे क्या बन गया, ये बन के बाहर निकल जाएगा। तो जनरली ये हैलोजनेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक हैलोजन हम लोग एल्केन से कंबाइन कर देते हैं और बाकी एक हाइड्रोजन को इससे निकाल देते हैं। अब जब हम हैलोजनेशन करवाते हैं तो डिपेंड करता है कि तुम कौन से हैलोजन को ऐड कर रहे हो। फ्लोरीन अगर ऐड करते हैं तो इसी रिएक्शन को हम फ्लोरीनेशन वगैरह बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एक करके हम लोग हैलोजन के टाइप, हैलोजनेशन के टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हैलोजनेशन का टाइप है दैट इज फ्लोरीनेशन, राइट। और फ्लोरीनेशन में हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमें क्या एक्सपेक्टेड होता है कि अगर मैं एक एल्केन लेके चलूं, राइट, और इस पे F2 का रिएक्शन कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट वगैरह जो भी मन में है वो ले सकते हैं। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इसको बना देगा CH3F प्लस ये HF में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बट फ्लोरीनेशन में क्या होता है कि ये फ्लोरीन, हमने सुना हुआ है ना कि फ्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, हाईली रिएक्टिव है, प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ऐसा बोल दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करता है कि इसकी जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा बेटर बनती है, राइट है। क्यों, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। तो इनकी ओवरलैपिंग क्या होती है, कंपेरेटिवली कार्बन और फ्लोरीन की कंपेरेटिवली वीक हो जाएगी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। तो हम लोग एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे, बट ये एक्चुअल में क्या बनाने लगता है, ये फ्लोरीन क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन निकाल देगा यहाँ से। तो हाइड्रोजन अगर मान लो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन अमाउंट बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, सिर्फ सिंपल सा 4HF बना देगा और कार्बन को रिलीज कर देगा। ये हमको ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा था कि ये बनना चाहिए था, बट एक्सपेक्टेड क्या मिल जाता है मुझे, ठीक है। बट एक्सपेक्ट तो मैं ये कर रहा था, बट जब मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजनेशन अगर मैं फ्लोरीन को लेके करूँ तो फ्लोरीन एक क्या करेगा, नॉन सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। नॉन सिलेक्टिव मतलब कोई सिलेक्शन नहीं है, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं बनाएगा, राइट, कुछ भी बना सकता है। तो नॉन सिलेक्टिव है, प्लस दूसरा क्या है, एक्सप्लोजिव है, प्लस HF की जो गैस होती है वो टॉक्सिक नेचर की होती है। दूसरा एक्सप्लोजिव है तो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम लोग फ्लोरीनेशन करते हैं तो उसमें ये सारे ड्रॉबैक्स आने लगते हैं। एक तरह से बोल सकते हो कि ये इनके ड्रॉबैक्स हैं, या फिर एक तरह से ये इसका क्या है, लिमिटेशन है, राइट। तो कभी भी फ्लोरीनेशन लैब वगैरह में नहीं किया जाता है, इवन इंडस्ट्रीज में भी बहुत रिक्वायर्ड होता है तो ही हम लोग फ्लोरीनेशन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। बाकी इनके डिसएडवांटेज बहुत है, ठीक है। डिसएडवांटेज होने की वजह से इनको अगर परफॉर्म किया भी जा रहा है तो अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वहाँ पे हमको कुछ, मतलब हाथ वाथ जल सकता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, टॉक्सिसिटी है, तो मतलब कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आ सकती हैं जिसके वजह से फ्लोरीनेशन नहीं करवाया जाता। अब इसको हेलोजनेशन में हम काउंट तो करते हैं, बट कभी भी फ्लोरीनेशन लैब वगैरह में हमको नहीं करवाया जाता, उसके पीछे ये रीज़न है। नेक्स्ट हेलोजनेशन में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरीनेशन, ठीक है। अब क्लोरीनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास CH4 है, इस पर मैंने Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ UV रेज या सनलाइट वगैरह, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि CH3Cl और HCl बन जाएगा, ठीक है।
तो हमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया, यहाँ पे CH3Cl बना, यहाँ पे HCl मिल गया। ठीक, अब जो क्लोरीन है, अगर मेरे पास एक कार्बन है तब तक तो ये ठीक है, राइट। बट अगर मान लो मेरे पास एक नॉर्मल कार्बन की चेन है ऐसे, और इस पे मैंने Cl2 डाला यूवी रेस के प्रेजेंट, तो हमको पता है कि एक Cl अटैच होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। बट वो Cl देखो जो अटैच होने वाला है वो इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, और इस पे भी आ सकता है। और क्लोरीन हमारा क्या होता है, फ्लोरीन के बाद इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में ज़्यादा होती है। तो मुझे 3 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, या तो मैं ये बना लूँ, राइट, या तो हम लोग ये बना लें। अब यहाँ पे भी क्लोरीन लगाओगे तो एक ही बात हो जाएगी, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट हमको मिल जाएंगे, प्लस यहाँ से भी HCl निकल जाएगा और यहाँ से भी HCl निकलेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट हमको एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अब बनेगा कौन सा, ये वाला क्लोरीन हम लोग सही माने या ये वाला। तो अब क्लोरीनेशन भी जनरली नॉन सिलेक्टिव टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन होगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, इसको यूवी लाइट वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है, बट जब ये बॉन्ड बनता है उस टाइम पे एनर्जी ये ज़्यादा एमिट करता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये फाइनली क्या निकल के आता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हो गया तो हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट एक्सप्लोजिव नहीं है, राइट, ये नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, एक्सप्लोड नहीं करेगी। तो लैब वगैरह में हम लोग ने देखा होगा कि क्लोरीन के टेस्ट हम लोग करते हैं जनरली, एक्सप्लोजिव नहीं है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये हम लोग लैब या इंडस्ट्रीज में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। खाली इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि ये नॉन सिलेक्टिव प्रोडक्ट हमको बना के देता है, राइट। तो जितने भी हेलोजनेशन हम लोग देख रहे हैं ये सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम तो हो रहा है, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे ये रिएक्शन काम तो कर रहे हैं, बट क्लोरीन और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कैसा प्रोडक्ट बना देते हैं, हमेशा नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। तो नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें, सपोज करो कि मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर दे दूं यहाँ पे, राइट, और इस पे बोलूँ मैं Cl2 का रिएक्शन कर रहा हूँ, तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है हमको, राइट। अब ये नॉन सिलेक्टिव है तो ये हमको क्या करेगा, हर एक पोजीशन पे क्लोरीन के प्रोडक्ट दे सकता है। मतलब ये मुझे ये भी बना के दे सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे ये भी बना के दे सकता है, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट अगर देखोगे तो इस मिथाइल पे क्लोरीन लग सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लोरीन लग सकता है। तो मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट देता है, और यहीं से हमको एक क्वेश्चन भी बनता है, हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरीनेशन। तो देखने का वो तुमको बोलेगा कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। मोनोक्लोरिनेटेड का क्या मतलब हुआ कि एक हैलोजन हमको ऐड करना है। एक हैलोजन मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे वाला प्रोडक्ट और यहाँ वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो अगर इस सबस्ट्रेट के लिए बोलेगा कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब रिएक्शन जब भी कर रहे हो तो उनके रिएक्टेंट के नाम और प्रोडक्ट के नाम हमको उनके नीचे मेंशन करने होते हैं, नहीं तो बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मार्क्स वगैरह वो लोग कट कर देंगे इस पर। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं ब्रोमिनेशन की तरफ। थर्ड हमारे पास क्या है कि मैं क्या करवा सकता हूँ, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमिनेशन होगा कैसे, CH4 है मेरे पास, इस पे मैं Br2 डालता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, क्या बना देगा ये, CH3Br प्लस HBr। बट ब्रोमीन कैसा होता है, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयरिंग टू फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये हमेशा हमको सिलेक्टिव रिएक्शन देता है। सिलेक्टिव मतलब जहाँ पे तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा
वो ब्रोमीन उसी का मेजर प्रोडक्ट देगा, राइट। तो ये सिलेक्टिव प्रोडक्ट देता है, नॉन एक्सप्लोजिव है, बट ये स्लो रिएक्ट करता है। स्लो रिएक्ट करने की वजह से हमको सामने से एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक हो गया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है जनरली अगर तुम टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो मैक्सिमम टाइम हमको क्लोरीन और ब्रोमीन के ही रिएक्शन देखने को मिलते हैं। और जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा सिलेक्टिव रिएक्शन देता है, तो हम लोग ब्रोमीन का अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर दिया था मैंने, इस पे हम लोग ने क्लोरीन डाला था तो नॉन सिलेक्टिव प्रोडक्ट बन रहे थे, बट इसी पे अगर मैं ब्रोमीन डाल दूँ तो ये मुझे सिलेक्टिव प्रोडक्ट देगा। अब थोड़ी सी इंटरमीडिएट की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो देख लो स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। ये तीन पॉसिबिलिटी है। और फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, जब वो ज़्यादा सराउंडेड होता है। तो जो बी आर का एडिशन है वो तुमको यहाँ पे ही मिलेगा, CH3CH, यहाँ पे लगेगा बी आर और प्लस HBr, राइट। अगर मान लो गलती से तुमने दूसरे जगह पे लगा दिया, सपोज करो हमने ये प्रोडक्ट बना दिया, राइट। तो अगर ये प्रोडक्ट बन गया तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, बनना तो है, पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। बट यहाँ वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल इस वाले पोजीशन पे मोर स्टेबल था। तो ये प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा मेजर और ये बनेगा माइनर। तो मेजर माइनर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बनेंगे तो दोनों ही सोल्यूशन में, बट ये 80% हमको देखने को मिल सकता है और ये कितना, राइट। तो तुम मैक्सिमम अगर अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड के रिएक्शंस देखते हो तो ज़्यादा करके हमको या तो क्लोरीनेशन करवाया जाएगा या तो ब्रोमिनेशन। फ्लोरीन को हम इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, उसका कोई यूज़ नहीं निकल के आता है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच रहा है, देखो, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में हम क्या करेंगे कि CH4 लेके इस पे I2 का रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के। तो ये रिएक्शन बन तो जाती है, CH3I प्लस ये क्या बन जाएगा, HI, ठीक। बट यहाँ से इसकी दिक्कत चालू हो जाती है। एक तो आयोडीन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा हमको सिलेक्टिव प्रोडक्ट देगा। बट इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम लोग HI को देखें तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, जबकि आयोडीन किसका है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। तो इनके एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो एटॉमिक साइज में डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग है उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग से बनते हैं, राइट। अब साइज डिफरेंस आने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी वीक हो जाता है, राइट। तो ये वीक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। अब वीक बॉन्डिंग होने की वजह से और सनलाइट के प्रेजेंस से ये जो HI बना था ये वापस ब्रेक हो जाता है H और I में। तो आयोडीन क्या करता है, अपने दूसरे वाले आयोडीन को फिर से बॉन्ड बनाता है और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये बोलने का है कि ये हाइड्रोजन फिर से इसके पास चला जाएगा। इससे होता ये है कि ये रिएक्शन रिवर्ट आने लगती है, ठीक है। ये हमको सिलेक्टिव प्रोडक्ट तो देता है, बट दिक्कत क्या है कि ये रिवर्सिबल नेचर का हो जाता है। अब रिवर्सिबल नेचर है तो इस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, एंडोथर्मिक है।
मतलब यहाँ पे भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब रिवर्सिबल होने से दिक्कत क्या हो गई कि अगर मान लो लैब में परफॉर्म कर रहे हो इसको, ठीक है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन जब तुम देखोगे तो उसमें वापस से वो क्या बना देगा, एल्केन। मतलब दोनों भी इक्वली हो जाएंगे और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होते ही तुमको प्रोडक्ट में एच भी दिखेगा, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड भी दिखेगा, मीथेन भी दिखेगा और आयोडीन भी दिखेगा। तो ऐसे रिएक्शन इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। इंडस्ट्रियली क्यों नहीं इंपॉर्टेंस है इनका? अब मान लो तुमको कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया गया है प्योर फॉर्म में, और तुमने उनको मिक्सचर बना के दे दिया गया, तो उसका आधा कॉस्ट तो चला जाएगा उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, वहाँ पे हम लोग आयोडीन वगैरह नहीं लेके चलते हैं, वहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। हाँ, आयोडीनेशन हम लोग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि परफॉर्म कर ही नहीं सकते, राइट। ली चैटलेयर प्रिंसिपल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। ली चैटलेयर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो कहाँ पे आ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हम लोग क्या कर दें, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो ये रिएक्शन सिर्फ कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अब देखो प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जाता है। आयोडीन का अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ तो क्या है, ज़ीरो है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं ज़ीरो से -1 की तरफ जा रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। जबकि -1 से ज़ीरो में आते टाइम इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो अगर मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जाए, जैसे HNO3 हो गया, KMNO4 हो गया, या K2Cr2O7 हो गया, या CrO3 वगैरह हो गया, मतलब अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल दें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा और ये रिएक्शन को कहाँ पे लेके आएगा, रिवर्ट लेके आएगा। और रिवर्ट लेके आएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आयोडीनेशन अगर हमको करवाना है तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ऐड करेंगे, फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन आयोडीनेशन पॉसिबल है बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखो ये रिवर्ट आ गई रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इनके मतलब आयोडीनेशन जनरली लैब वैब में नहीं करवाया जाता है क्योंकि वहाँ पे हमको फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो हेलोजनेशन के ये 4 टाइप हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग मॉडरेट रिएक्शन में डील करते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन हमको कौन दे सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अल्काइल हैलाइड की जब भी बात होती है तो हम क्लोरीन लेते हैं या फिर ब्रोमीन लेते हैं। फ्लोरीन क्यों नहीं लेते वो रीज़न बताया मैंने। आयोडीन हम लोग क्यों नहीं लेते वो भी रीज़न बताया। आयोडीन रिवर्सिबल नेचर का होता है इस वजह से नहीं करवाते हो, और फ्लोरीन क्या है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है इसके लिए नहीं करवाते, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल कि वो सॉल्व कैसे होंगे। जैसे मान लो कि हमको ये क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं ऐसे, और बोला जाए कि इस पे Br2 का रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। या दूसरा जैसे ये है, थर्ड इसको ले लेते हैं।
करेक्ट है। अब कहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, सोचो इसको, कि हमको एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब हेलोजनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कौन से मैकेनिज्म से होता है, वो मैंने बताया। अब ये हमको प्रोडक्ट है। अब ए बी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस के, तो वहाँ पे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि अब ये रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो जैसा देखो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो Br2 है, राइट, वो कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट बना सकता है। देखो इस पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा किस पे स्टेबल होगा, इस वाली पोजीशन पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सराउंडेड है, Br आके लगे हुए इस पे। मतलब इसका अगर मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, प्लस HBr, राइट। नेक्स्ट, अब क्लोरीन है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो फ्री रेडिकल देख लो, हर एक पोजीशन पे फ्री रेडिकल बना के चेक कर लो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा फ्री रेडिकल, तो आंसर है ये वाली पोजीशन पे। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, क्लोरीनेशन जो है वो नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन देता है, बट ज़्यादा चांसेस इसके बनने के हो जाएंगे अपने पास, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोमिनेशन करना है, कहाँ पे ऐड करें ब्रोमीन बताओ, तो आंसर क्या है, ये वाली पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, खाली यहाँ पे आके Br लग जाएगा प्लस Br। नेक्स्ट 1 2 3 4 इतनी पोजीशन है, Br किस पे लग जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, ये पोजीशन की भी स्टेबिलिटी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, तो कहीं एक जगह पे लाके Br लगा दो, वेदर ये या फिर ये, दोनों इक्वली स्टेबल हैं, प्लस HBr बाहर जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनाते हो, राइट, जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उनका नेमिंग ध्यान में रखो, राइट। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये पेरेंट है तो ये क्या मिलेगा अपने को, 2 ब्रोमो, राइट, और ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 मेथाइल प्रोपेन। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये पोजीशन पे 1 क्लोरो, 1 मिथाइल साइक्लो, यहाँ पे काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट इसको नाम लिखना है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। 2 पे क्या हो गया हमारे पास ब्रोमो, और ये क्या हो गया स्ट्रक्चर। तो ये हेलोजनेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना है और मेरे लैब में खाली एल्केन्स रखा हुआ है, तो मैं ऐसे 4 टाइप के हेलोजनेशन करवा के, ठीक है, प्रोडक्ट बना सकता हूँ, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं हमको, देखो कि अगर किसी ने बोल दिया, राइट, द हेलोजनेशन ऑफ ब्यूटेन, राइट, हेलोजनेशन में कोई स्पेसिफाई कर देगा वो तुमको, जैसे क्लोरीनेशन वगैरह, राइट द क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या लोगे, एक ब्यूटेन ले लो, ब्यूटेन मतलब कितने, 4 कार्बन हो गए। अब इस पे क्लोरीन ऐड करने को बोल रहा है तो Cl2 लिख दो, राइट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो वो अपने को पता है कि इसमें होता है, सनलाइट में होता है, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। कहाँ कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये दोनों पोजीशन ज़्यादा सराउंडेड है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इसी पोजीशन पे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लस HC। या तो इस पे लगा दो, या तो इस वाली पोजीशन पे हम लोग लगा दें इसको, या फिर इस वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारा हेलोजनेशन का कॉन्सेप्ट है। लैब वगैरह में कौन सा परफॉर्म किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाएगा, क्या रीज़न है नहीं परफॉर्म करने का, या इंडस्ट्रियली क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ये वाले मेथड में बताई। तो हेलोजनेशन डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास सबस्ट्रेट क्या है, कौन सा हेलोजन है, कौन सी कंडीशन में कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से मैकेनिज़्म से बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने
एक्सप्लेन कर दिए। और यहाँ पे आज हम लोग हैलोजनेशन का प्रोसेस यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड बनाने के कितने मेथड हैं और कौन से मेथड हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नोट्स वगैरह प्रॉपरली से बनाते जाओ। जो अभी ये थर्ड वीडियो है हैलोजन डेरिवेटिव का, इसके पहले हमने 2 वीडियो कवर किए हुए हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, प्लस आज हमने रिएक्शन स्टार्ट किए हैं। तो आगे कंटिन्यू वीडियोस आते जाएंगे, इस पे बने रहो।